क्लास 9th के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ का उसको हम देखेंगे, जो फिलहाल में जिला स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा होने वाली है। इसका क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है वो है कितना है उसका, √15 इंटू √10। इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका मान दोनों का मल्टी अप्लाई करते हैं हम तो कितना होगा 150 रूट। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसका कितना हो सकता है, इसको हम 25 इंटू 6 लिख सकते हैं रूट में, क्योंकि 25 से गुना करेंगे 6 में तो कितना होगा 150 होगा। अब जानते हैं 25 का कितना होता है तो 5 होता है, तो 5 बाहर आ गया, √6 अंदर हो गया। जो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका जो करेक्ट आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कितना है, ब्रैकेट अंडर 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। ये जो क्वेश्चन है क्लास 9th के मैथ से है, तो उसमें हम जो सॉल्व समीकरण है उसका उपयोग करके इसको हम सॉल्व करते हैं, बट इसको हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो 2 से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस के √3 को, ठीक है, 2 माइनस के √3, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। √3 से हम इसको करेंगे हम 2 माइनस के √3, 2 2 या 4 हो गया, और 2 से गुना करेंगे √3 में तो 2 √3 होगा। यहाँ से अगर हम प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इससे इसमें, तो प्लस 2 √3 होगा। इसमें से इसमें हम करते हैं तो प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और √3 सेम है तो रूट हट जाएगा, ठीक है। और हम ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो कितना बचा 4 माइनस 3, इसका आंसर कितना होगा 1। ऑप्शन नंबर 1 किसा है 1 ए में है, तो मेरा ए ऑप्शन जो है क्या होगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है x² माइनस के 4x प्लस 5 को इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से, इसका शेषफल हमें निकालनी है। तो 9th में पढ़े होंगे शेषफल का जो निकालने का जो ट्रिक है उस पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पर हम निकालते हैं शेषफल। क्वेश्चन नंबर 3 है x² माइनस के 4x प्लस 5 को हमको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है x माइनस के 2 से, ठीक है। तो x माइनस के 2 इक्वल टू 0, x बराबर 2। अब जहाँ जहाँ पर हमारा x है वहाँ पर हम 2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, यानी कि जो बहुपद है हमारा 2 का मान लेंगे हम यहाँ पे। तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5, 2 की स्क्वायर कितना होगा 4, 4 माइनस के 4, 4 इंटू 2 प्लस 5, 4 2 जा कितना आता है 8, 4 माइनस के 8 प्लस 5, और यहाँ से देखें तो प्लस का काम करेंगे तो 5 और 4 9, 9 में से 8 गया कितना आएगा 1। इसका भी आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, x² माइनस 5x प्लस 6 का शून्यांक इनमें से कौन सा होगा। तो इसको हमको गुणनखंड निकालना है, जो आप क्लास 8 में भी मैथ पढ़े होंगे उसमें भी गुणनखंड निकालना है, 9th में पढ़ने उसमें भी। तो देखिए क्वेश्चन 4 कैसे बनेगा, x² माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे चर है यहाँ पे अचर है। अगर यहाँ पे अचर रहता तो पहले अचर से अचर मल्टीप्लाई होता, बट यहाँ हम कोई भी अचर नहीं है तो इसको हम 1 मान के चलते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मतलब 6 बन जाए 6, यानी कि 6 को हमको ऐसा तोड़ना है कि जिसका माइनस प्लस करने पे 5x है। मीन्स 2 से इसको 3 में करेंगे तो कितना होगा, तो कट जाएगा ये, और 3 से कट जाएगा 1 बार में, यानी कि 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 तो गुना करने पर कितना आ रहा है 6, तो हमको 6 को ऐसा तोड़ना था कि गुना करने पर 6 आवे और जोड़ने घटाने पे माइनस के 5। अगर हम माइनस के 2 और माइनस के 3 को ऐड करते हैं तो कितना होगा माइनस के 5 होगा, यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि माइनस के 2x और माइनस के 3x बराबर कितना होगा माइनस के 5x। अब इसको हम यहाँ पर इसको 2 बार लिखेंगे ब्रेक करके, यानी कि x² माइनस के 2x और माइनस के 3x प्लस 6। अभी दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है इसको पहले हम फाइंड करेंगे। इसमें देखेंगे आपकी x क्या है कॉमन है, डबल चीज़ में है, x को बाहर ले लेंगे हम, यहाँ से कितना बच जाएगा हमारा एक x बच जाएगा, और यहाँ से जब x बाहर निकला तो फिर सिर्फ 2 बचेगा, तो यहाँ माइनस के 2 हो गया। और जो यहाँ लिखे हैं उसी को हम यहाँ लिखेंगे x माइनस के 2।
अब यहाँ कितना अंक हम रखेंगे जिसका गुना मल्टीप्लाई करने पे x से माइनस के 3x आए। अगर हम यहाँ पे माइनस के 3 लेते हैं तो माइनस के 3 से गुना करेंगे x में, तो माइनस के 3x और माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6। बाहर बाहर कौन कौन है, x माइनस के 3, अंदर कौन है x माइनस के 2। और हम देखिए x माइनस के 3 इक्वल टू 0 और x माइनस के 2 इक्वल टू 0। x बराबर उधर गया तो प्लस के 3 और इधर गया तो प्लस के 2, यानी कि मेरा राइट आंसर बनता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 3, 2। ये मेरा राइट आंसर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, 4 का आंसर नंबर सी है। बहुपद का कोई भी जो समीकरण दिया हुआ है उसका जो घात होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो इसका किसी घात नेगेटिव नहीं है तो ये बहुपद है। इसका भी किसी के घात जो है नेगेटिव नहीं है तो ये भी बहुपद है। इसका भी घात किसी का नेगेटिव नहीं है तो ये भी बहुपद है। इसका घात जो है नेगेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 5 का ऑप्शन नंबर डी, इसको देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है लास्ट में x³ + 1/x² + 1/x+1। अगर हम इसको देखें इसको, ठीक है, तो 1 + 1/x को क्या हम 1 + x माइनस के 1 लिख सकते हैं, इसको x के पावर माइनस के 1। तो कहीं ना कहीं ये हमारा इसका जो चर का जो घात है वो नेगेटिव है, यानी कि माइनस में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका जो चर का घात माइनस में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मूल बिंदु के निर्देशांक है कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है 0 निर्देशांक 0 या 0 निर्देशांक 1 या 1 निर्देशांक 0 या 1 निर्देशांक 1। तो जब भी मूल बिंदु होता है इसका निर्देशांक होती है 0 निर्देशांक 0 होती है, क्योंकि आप यहाँ देखे होंगे ग्राफ कॉपी में कि एगो x होता है एक y होता है, तो हमेशा मूल बिंदु आपको 0 निर्देशांक 0 पर ही आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 6 का ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है मान x बराबर -2, y बराबर -3। इसका मान लेना है, x का मान लेना है -2 और y के मान लेना है 3। अब इसमें पुट करना है x y का वैल्यू, इसमें k का मान निकल जाएगा मेरा। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए यहाँ पे, तो मैं समीकरण क्या है 3x + 5y बराबर k। 3 इंटू एक्स का मान था क्या -2 प्लस 5 इंटू वाई के मान था मेरा 3 इक्वल टू k। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -6 होगा प्लस 5 3 जा 15 होगा कि अब इसमें से माइनस का मान इसमें कम है, प्लस का मान अधिकांश तो घटेगा, तो कितना आएगा 9 आएगा। तो हम कह सकते थे के बराबर कितना है 9। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है 7 का ऑप्शन नंबर है सी। सी इज़ द राइट आंसर, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है यदि दो कोणों की मापों का योगफल 90 डिग्री है तो ऐसे दो कोण जो है क्या कहलाते हैं। तो सिंपल सी बात है, वह पूरक कोण कहलाएंगे। अब पूरक कोण किसे कहते हैं, समपूरक कोण किसे कहते हैं। तो ऐसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री का हो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। ऐसी दो कोण जिसका दोनों का योग 180 डिग्री हो उसको कहते हैं समपूरक कोण, ठीक है। इसको आपको याद करना होगा। इसका आंसर क्या है 8 के ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे जब 180 डिग्री होता है कोई भी लाइन, ठीक है, 180 में 27 तो माइनस होगा, तो जो बच जाएगा राइट आंसर होगा। ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए आपको टोटल लाइन 180 डिग्री है,
तो घटाएंगे इसमें कितना 27, तो कितना जाएगा 10 में 7 ख़त्म 3 जाएगा और 7 में से 2 ख़त्म 5, यानी कि 153 होगा इसका राइट आंसर 153 डिग्री। अब यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 153 किसका है, कौन सा ऑप्शन है 153, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। किसी त्रिभुज के दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तब त्रिभुज होगा। अब बताइए पूरक हो, अभी क्या बताया आपको हम कि जो पूरक कोण होते हैं उसका वो कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो जो 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है, यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद होती है तब वह किन्हीं दो संगत कोणों का समद्विभाजक आपस में क्या होगा। ऑप्शन 1 है समांतर होगा, लंबवत होगा, एक रेखीय होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए इसको पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि समांतर रेखा एक जो तिर्यक रेखा है उसको कैसे प्रतिच्छेद करती है। तो ये है हमारा समांतर रेखा, दोनों जो है इसका जो डिस्टेंस है सामान्य होगा। एक तिर्यक रेखा पर इसे प्रतिच्छेद की, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जितना एंगल हमारा यहाँ बन रहा है एंगल 1 उतना ही हमारा एंगल यहाँ 2 बनेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों क्या है जो एंगल है उस समान रहेगा। जितना एंगल हमारा यहाँ बन रहा है एंगल नंबर 3 उतना ही जो है हमारा एंगल यहाँ पर भी बनेगा एंगल नंबर 4। जितना एंगल हमारा यहाँ बन रहा है एंगल 5, ठीक है, उतना ही एंगल हमारा यहाँ पर भी बनेगा 6। जो एंगल हमारा यहाँ बनेगा 7 वही एंगल हमारा यहाँ पे बनेगा 8। तो दोनों आपस में क्या होंगे समान होंगे। अगर यहाँ पर मान के चलते हैं अगर यहाँ 45 डिग्री बन रहा है तो यहाँ 45 ही होगा। जो मैंने अगर एंगल 5 है एंगल 6 दोनों आपस में क्या है समांतर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिस इज राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन 11। नेक्स्ट हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दो पूरक कोणों का अनुपात 2:3 है तब दोनों कोण क्या होगा। तो पूरक कोण पूछा है, तो पूरक कोण होता है 90 डिग्री का और समपूरक कोण होता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो इसमें 2:3 में जिसको मान 2x रख देंगे इसका 3 रख देंगे तो 2 और 3 5x इक्वल टू 180। इसको समझते हैं कॉपी में। क्वेश्चन नंबर कितना है 12 है। 12 में क्या है 2:3 में पूछा है। इसका रखेंगे 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री, 5x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90/5 कट गया 18 बार में। 2 का वैल्यू 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 डिग्री और 3 इक्वल टू 18 इक्वल टू 54 डिग्री। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर है बी। बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। शीर्षाभिमुख कोण में एक जो है 2x प्लस 30 के पावर जो है 0 डिग्री है तथा दूसरा 3x के पावर 0 डिग्री है, तब x का मान याद करना है। इसको देखिए शॉर्ट में कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। 2x प्लस 30 इसको मान के चलेंगे और 3x मान के चलेंगे। अब देखिए और 2x उधर गया चल लगा माइनस में, यानी कि 3x माइनस के 2x, 3x माइनस के 2x, 30 इक्वल टू घट गया तो कितना आएगा x। तो हम कह सकते हैं कि x का मान कितना हो गया 30, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है, इसमें एक का वैल्यू है 3x और एक एंगल का वैल्यू है 2x, एक तो वैल्यू है x। इसमें x का मान फाइंड करना है। तो हम यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर
14 में एक आपका ट्रायंगल दिया है, इसमें एक का वैल्यू कितना है 3x, एक का वैल्यू है 2x, x का वैल्यू है, एक का x वैल्यू है। अगर हम ध्यान से देखें जो सभी का एंगल बराबर है 60 डिग्री, ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, इसका योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ऑल ओवर 180 डिग्री हुआ, इसको हम क्या करेंगे कि 3x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 2 5 5 1 6x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री बाई 6 कट गया 30 आया। अब यहाँ से हमारा 3x का वैल्यू क्या फाइंड होगा, 3x का मेरा वैल्यू मिल जाएगा 3 इंटू 30 इसको 90 डिग्री। हालांकि आपका तो x का वैल्यू तो यहीं पर फाइंड हो गया, x का मान यहाँ कितना हो गया 30, आंसर हमारा यहीं बन जाता है। अब हम इसको चेक कर ले रहे हैं, 2x का वैल्यू कितना हो गया 2 इंटू 30 यानी कि 60, अब x का वैल्यू कितना निकल गया 30, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 180। तो मेरा राइट ऑप्शन यहाँ बनता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बराबर है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करें। तो जब तीनों कोण का मान बराबर मान होगा तो इसका कितना होगा, एक का 60 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि 60 प्लस 60 प्लस 60 इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो जब तीनों कोण का मान बराबर है तो एक का मान होगा 60 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी तथा कोण ए बराबर 60 डिग्री है और कोण सी का मान ज्ञात करना है। इसको देखिए समझते हैं। एक त्रिभुज ले लेंगे इस तरीक़ा से, इस त्रिभुज का क्वेश्चन में आपको दिया है कि जितना एंगल जितना जो मेरा है ए और बी, ए बी बराबर है किसके बराबर ए सी के है, ठीक है, ए सी के बराबर है और उसमें एंगल ए का मान दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। जब एंगल ए 60 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बी भी क्या होगा 60 डिग्री, तो दोनों 60 डिग्री है तो इसका ये मान क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री, ऑप्शन 16 का ऑप्शन नंबर ए 16 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एक समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोण का योग, तो दो को पूछ रहा है, सभी का योग होता है 360 डिग्री, ठीक है ना, तो दो कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आप समझिए यहाँ ए है आपका समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब सभी का कितना होगा 360 डिग्री, तो एक का कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पर कितना बना 90 डिग्री, तो 90 90 कितना होता है 180। इसका राइट ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, ठीक है, लंबवत होते हैं कि समद्विभाजित होते हैं कि समद्विभाजित नहीं होते हैं या इनमें कोई नहीं। तो आप देखिए यह है समांतर चतुर्भुज, इसकी सभी जो भुजाएं हैं आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। तो इसका जो विकर्ण है, तो विकर्ण कहीं ना कहीं हमारा बीच में से काटता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन है हमारा, ठीक है, वो क्या कर रहा है, मेरा लाइन जो है दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम समद्विभाजित। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है कि 2 प्लस रूट के 2 एक संख्या है, कई संख्या है, तो सिंपल सी तो ये तो अपरिमेय संख्या है क्योंकि रूट में है, रूट से बाहर जाएगा नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, संख्या पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका आविष्कार किया था ब्राह्मगुप्त ने। इसका ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का।